चरण 1, पैसा और खुशी। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि पैसा और खुशी का रिश्ता कितना जटिल होता है। अधिक पैसा हमेशा अधिक खुशी नहीं लाता। मानसिक संतुलन, परिवार और स्वास्थ्य जैसे पहलू भी जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ लोग जो कम पैसे में खुश रहते हैं, वे ज्यादा पैसे से ज्यादा खुशी नहीं प्राप्त करते। इसलिए पैसे की लालच में अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य खोना समझदारी नहीं है। चरण 2, धन की संकल्पना। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि पैसे का उपयोग और उसकी समझ व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर करती है। हर किसी के पास अलग अलग सोच और अनुभव होते हैं जो उनके पैसे के बारे में फैसले और दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। इसलिए धन का मूल्य समय, परिस्थिति और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होता है। चरण 3, बचत का महत्व। लेखक बचत की अहमियत को दर्शाते हैं। वे यह बताते हैं कि पैसे की कमी से डरने की बजाय जो लोग नियमित रूप से बचत करते हैं, वे समय के साथ वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। धन को सही तरीके से प्रबंधित करने के लिए बचत और निवेश की आदत डालना जरूरी है। चरण 4, निवेश और धैर्य। इस अध्याय में निवेश की मानसिकता पर ध्यान दिया गया है। लेखक बताते हैं कि निवेश में धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बाजारों के उतार चढ़ाव को देखकर जल्दी निर्णय न लें, बल्कि लंबी अवधि के लिए निवेश करें। संयम और सही समय पर निवेश करने से ही पैसा बढ़ सकता है। चरण 5, जोखिम और अनिश्चितता। लेखक बताते हैं कि जोखिम और अनिश्चितता से बचने के लिए हमें भविष्य को लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण और योजना बनानी चाहिए। हर निवेश में जोखिम होता है, लेकिन इसे समझदारी से नियंत्रित किया जा सकता है। डर और चिंता से ज्यादा महत्वपूर्ण है सोच समझकर जोखिम लेना। चरण 6, पर्याप्तता की भावना। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि अधिक पैसा कमाने की लालच से बचना चाहिए। जो आपके पास है वह पर्याप्त है, और इस सोच को अपनाने से मानसिक शांति मिलती है। यह अध्याय यह समझाता है कि धन की कभी न खत्म होने वाली लालच से न केवल पैसा बल्कि जीवन भी असंतुष्ट हो सकता है। चरण 7, जीवन के अनुभवों से शिक्षा। लेखक बताते हैं कि पैसे को लेकर हमारे अनुभव हमें वित्तीय फैसले लेने में मदद करते हैं। कई बार हमारे व्यक्तिगत अनुभव हमें धन के प्रति सही दृष्टिकोण सिखाते हैं। चरण 8, समय का मूल्य। इस अध्याय में समय के महत्व को बताया गया है। पैसे की तुलना में समय बहुत कीमती है। समय का सही उपयोग करके हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। यह अध्याय यह समझाता है कि जीवन की गुणवत्ता केवल धन से नहीं, बल्कि समय के बेहतर उपयोग से बढ़ती है। चरण 9, अनुशासन और आत्मनियंत्रण। लेखक इस अध्याय में यह बताते हैं कि पैसे को लेकर अनुशासन और आत्मनियंत्रण बहुत आवश्यक है। एक अच्छी योजना और अनुशासन के साथ काम करना ही सफलता की कुंजी है। चरण 10, सफलता की परिभाषा। अंतिम अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि सफलता की परिभाषा केवल धन कमाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल तरीके से जीते हैं। पैसे की असल कीमत तब है जब वह हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाता है। यह पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि पैसे का मानसिकता, योजना और धैर्य से संबंध है। पैसे का सही उपयोग करना और सही सोच के साथ जीवन जीना ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि सिर्फ धन को जमा करना।